हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और सम चतुर्भुज जो आज आप पढ़ेंगे तो मैंने कहा है कि गणित से तुम्हारा आने वाला पीढ़ी भी नहीं डरेगा। इसलिए क्योंकि आज आपको गणित के साथ हम आपको खेलना सिखा सम चतुर्भुज के बारे में कोई भी चीजें आप आने वाली पीढ़ी को खुद से आसानी से आप बता सकते हैं और वो भी हमेशा याद रहेगा। देखिए जरा, सबसे पहले मैं बात करूंगा सम चतुर्भुज। सम मतलब होता है बराबर, चतुर्भुज मतलब चार भुजा जिसकी चारों साइड बराबर है, सम चतुर्भुज है। सबसे पहले मैं इसका 5 मिनट बेसिक करूंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताऊंगा, फिर देखिए कैसे आप सारे सवालों को सॉल्व कर पाते हैं आसानी से। सम चतुर्भुज, दोस्तों एक बात बताओ, मैंने कहा कि जिसकी चारों साइड बराबर हो सम चतुर्भुज है। जैसे अगर आप कहेंगे कि सर जरा बताना कभी ये जो वर्ग है, वर्ग, तो वर्ग समचतुर्भुज है क्या? बिल्कुल, वर्ग के चारों साइड आपस में बराबर होता है, ये समचतुर्भुज है। अब देख लो, अगर कोई ऐसी आकृति है और जिसकी चारों साइड बराबर हो, चारों साइड आपस में क्या हो, बराबर हो, मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये साइड 10, 10, 10, 10, तो ये क्या हो जाएगा भैया? समचतुर्भुज। अगर 5 रहेगा तो प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर का, 8 है तो प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर का, ये भी हो गए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ध्यान देना, और वर्ग भी समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है वर्ग भी। लेकिन ये समचतुर्भुज कुछ अलग प्रकार का है, क्योंकि समचतुर्भुज है लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है वर्ग। वो इसलिए कि इसका प्रत्येक कोण जो है ना 90 डिग्री का होता है। हालांकि चतुर्भुज कोई भी हो, चारों कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। दोस्तों अगर आपके पास सम चतुर्भुज है तो इसके चारों कोणों का योग, अगर ए बी सी मैंने लिखा तो चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ये बात सभी चतुर्भुज पर लागू होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फिगर हम बड़ा बना देते हैं ताकि आपको समझाने में हमें आसानी हो। अब देखो, अब ये कोना कोनी मिला देने से ना, ये जो लाइन है इसको विकर्ण कहा जाता है, डायगोनल। यानी ये क्या है भैया? विकर्ण है, विकर्ण। और ध्यान देना, और ध्यान देना कि कोना कोनी मिला दोगे ना कि विकर्ण हो जाता है, यानी इसको क्या कहते हैं? डायगोनल, यानी कि हिंदी में इसको हम कहते हैं विकर्ण। अब एक बात गौर करिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों विकर्ण कहीं पर एक दूसरे को काटते गया है, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण। अगर हम नाम दे दे ए बी सी डी, तो देखो एक विकर्ण आपका बीडी है और एक विकर्ण आपका एसी है। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते गया है, और जहां पर काटा है ना, जहां पर काटा है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कि प्रत्येक कोण कितने का होता है भैया? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, याद रखना। और याद ये भी रखना कि अगर 90 डिग्री का कोण है तो 90 डिग्री को कहा जाता है समकोण। 90 डिग्री को कहा जाता है क्या? समकोण कहा जाता है। सब जानता है सब बात, 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है? समकोण कहा जाता है। अब देखो, ये तो एक त्रिभुज तो बना ना, बिल्कुल एक त्रिभुज बना। अगर ये त्रिभुज है, वैसा ही त्रिभुज इधर है, जैसा इधर वैसा इधर। ये ध्यान देना कि ये जो त्रिभुज बना तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। काहे कि एक कोण इसका 90 डिग्री है, ये वाला कोण अभी नहीं पता, लेकिन ये कोण तो 90 डिग्री पता है ना। तो कोई भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का है तब समकोण त्रिभुज है। जैसे मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है, अगर यहाँ कोण 90 डिग्री है तो, और समकोण त्रिभुज का नियम है कि अगर मान लो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण है, तो कहता है कि जो कर्ण का वर्ग है ना, कर्ण का वर्ग होता है बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर। दोस्तों ध्यान देना, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या? 90 डिग्री पर दो बराबर भाग में बांटता है एक दूसरे को। मतलब अगर ये 20 मीटर रहा होगा तो इधर भी 10 हो जाएगा और इधर भी 10 हो जाएगा।
अगर ये रहा होगा 16 मीटर तो इधर बच जाएगा 8, यहां से यहां 8 और यहां से यहां भी हो जाएगा कितना 8। इस बात को ध्यान रखना। यानी हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि कोई भी समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। और याद रहे दोस्तों, ये जो होता है ना, ये वर्ग ही था पहले। इस वर्ग के कान को पकड़कर खींच दिया गया। ये दोनों कान के पकड़ के ऐसे खींचे न तो ऐसे हो गया। ऐसे खींचने से क्या हुआ, ई वाला भाग सिकुड़ गया, मतलब ये क्या हुआ, थोड़ा छोटा हो गया। अब देखो, और ये वाला भाग क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये विकर्ण बड़ा और ये विकर्ण छोटा। नहीं, एक विकर्ण बड़ा हो गया और एक विकर्ण क्या हो गया, छोटा हो गया। तो सुनो, एक बात तो आपको पता है कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये भी पता है कि जितना ये उतना ही ये, मतलब जितनी लंबाई इधर वाली की उतनी इधर वाली की, और जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी। ये बात पता है आपको, इतना बात आप जान गए। अब आपको यह भी पता है कि चारों साइड इसके बराबर होते हैं। और आपको यह भी पता है कि भैया इसके चारों कोनों का योग तो 360 है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब एक मेन बात जान लीजिए कि इसके दो कोण, लगातार दो कोण, आसन्न कोण जो होता है, मतलब वो क्या होता है, हमेशा दोनों मिलकर होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री जैसे मान लो कि अगर हमने ए बी सी डी लिखा था, ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर 90 डिग्री होगा। क्यों, देखो ये कोण तो अकेले 90 डिग्री होता है, आपको पता है। ये कोण भी 90 डिग्री होता है, ये कोण भी आपको 90 डिग्री होता है। मतलब जहां दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटता है 90 डिग्री पर काटता है, ये बात बताया मैंने अभी आपको। और देखो, सम्मुख कोण से ही बराबर होता है। सम्मुख कोण हमेशा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। कोई भी दो लाइन ऐसे क्रॉस किया है तो ये कोण सम्मुख हुआ, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, ये भी बराबर होता है, ये भी बराबर, इतना जानते हो। अब देखो, इसलिए कि ये 90 है तो ये दोनों मिलकर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर मान लो कि ये आपका 30 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक 60 डिग्री है। और याद रहे ये 30 है तो इधर भी 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि तो बीचे बीच गया है तो 30 इधर 30 इधर। अब यहां वाला क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 होता है। तो ये 30 लिए तो 60 हुआ, 30 60 90, या देखो 90 180 हुआ कि नहीं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये बात कौन नहीं जानता है। उसी तरह अगर ये 60 है तो इसके बगल वाला 60 होगा, 60 होगा। अब देखो, और यहां कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि ये जो दोनों कोण होगा, ये दो लगातार कोण जो होगा वो हमेशा आसन्न कोण कहलाएगा। और ये कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, 60 30 90। तो आसन्न कोण क्या होता है, पूरक होता है। पूरक मतलब 90 डिग्री, तो 60 30 90 या 90 180। उसी तरह यहाँ 30 है तो बगल वाला 30 होगा, ठीक। और यहाँ वाला क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला जो हो जाएगा वो 60, 30 60 90, और ये 90 कितना हो गया, 180। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना हो गया, 180। तो अब आप ऐसे कहिएगा कि समचतुर्भुज में दो आसन्न कोण हमेशा पूरक होते हैं, यानी 90 डिग्री होते हैं। आसन्न कोण कौन हुआ, ये वाला 60 30 90, ठीक है। अब चलो एक बात और जान लो कि अगर कोई समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज में क्या होगा कि अगर आपको दोनों विकर्ण पता है, मान लो ये विकर्ण D1 और ये विकर्ण D2, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण लिखना होगा। ये क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला है, माने दोनों विकर्ण के गुना करके 2 से भाग दे देना है, बस हो गया इसका क्षेत्रफल। एक बात और, इसका परिमाप जो होता है, परिमाप, क्योंकि इसकी चारों साइड तो बराबर होती है, अगर इसकी प्रत्येक भुजा ए है तो इसका जो परिमाप होगा ना दोस्तों, परिमाप क्या हो जाएगा जानते हैं, परिमाप 4a हो जाएगा, क्योंकि चारों भुजा के लंबाई का योग ही इसका परिमाप, इसका जो घेरा है वही परिमाप है। और याद रखना, अगर मान लो कि ये वाला भुजा पता है, ये भुजा पता है, ये पूरा कोण अगर मान लो थीटा है, ठीक है,
तो आपको लिखना है इसका एरिया के लिए, इसके क्षेत्रफल के लिए एक और फॉर्मूला। वो क्या फॉर्मूला लगेगा? तो ये फॉर्मूला लगेगा 1/2 ये वाला भुजा, फिर ये वाला भुजा यानी a इंटू ए, और फिर साइन थीटा, बस काम चल जाएगा। ठीक है, इतना बात आप समझ गए हैं? तो लीजिए अब सवाल आपके सामने होगा और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आएगा। देखिए कैसे। पहला सवाल कहता है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल के लिए मैंने आपको बताया कि अगर विकर्ण पता है तो 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। चलो 2 से काट दिया 8 बार में, बड़ी 96 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। अब आपके अगर एग्जाम में सवाल आता है तो इससे भी जल्दी कर लोगे। वो कैसे करोगे? अगर दोनों विकर्ण दिया है तो कोई एक विकर्ण के आधा करके दूसरा में गुना कर देना। क्या करना? 16 के आधा 8, 8 से बड़ी 96 आंसर मार देना। चाहे इसी को आधा करो उसको पूरा रहने दो, तो 6 होता, 6 से 16 में गुना होता, 16 6 के 96। ऐसे भी दिमाग को ट्रेंड कर लो, क्या कि 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण करते ही है तो बट्टा वाला 2 काटता ही है, तो क्यों ना पहला ही 2 से काट दे, 8 हुआ, 8 से 12 में गुना बड़ी 96 हो गया। चलो अगला सवाल देखो भाई। अगला किसी समचतुर्भुज के विकर्ण पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग 400 वर्ग मीटर है, समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करें। देखो विकर्णों पर बने वर्गों का क्षेत्रफल का योग, ये क्या होता है समझ लीजिए, ये समझ लीजिए बड़ा जरूरी है। ये एक समचतुर्भुज है, चलो, और एक समचतुर्भुज, ये विकर्ण हुआ, तो इस विकर्ण पर वर्ग कितना बड़ा बनेगा? बहुत बड़ा। ये देखो ऐसे आएगा, जितना बड़ा ये विकर्ण है उतना ही बड़ा सब भुजा रहेगा, तब ना वर्ग बनेगा। और इस विकर्ण पर कैसा बनेगा? ये अगर 10 सेंटीमीटर का है तो 10 इधर लेंगे, 10 इधर लेंगे, 10 इधर लेंगे, तो ये वाला वर्ग हुआ। और ये दोनों जो वर्ग बनेगा, ये वाला वर्ग और ये वाला वर्गों का योग बोला है कितना? 400, है ना? तो इसके लिए भी फॉर्मूला है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? 4a²। 4a², मतलब इसकी भुजा, समचतुर्भुज की भुजा a है तो इसका 4a² होता है। ये दोनों वर्गों के, मतलब इसके विकर्ण पर बनने वाले दोनों वर्गों का योगफल होता है 4a²। और जबकि यहां दिया है कितना? 400, तो 4 से 400 को काटेंगे 100 बार में। अब बताओ a बराबर √100 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो a का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा समचतुर्भुज की भुजा, यही हो गई 10 सेंटीमीटर। और ऐसा सवाल आपसे पूछेगा ही। अब ये वो बात याद रख लीजिएगा, ये 4a² ये क्या है? ये है कि समचतुर्भुज के विकर्ण पर, दो विकर्ण है तो दोनों विकर्ण से जो वर्ग बनेगा, माने वर्ग विकर्ण के जितना लंबाई होगा वो वाला भुजा लेकर, दोनों विकर्ण का लेकर 2 वर्ग बनेगा, और उन दोनों वर्गों के योग के लिए फॉर्मूला है 4a²। ठीक, अब चलो अगला सवाल देखो। एक समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 5 मीटर 8 मीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यहां गौर करिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है और इस समचतुर्भुज का एक भुजा 5, अगर मान लीजिए कि भुजा तो सब 5 होगा, समचतुर्भुज है तो एक विकर्ण दिया है 8, तो विकर्ण 8 दिया, एक विकर्ण ऐसे भी खींच देते। मान लीजिए ये 8 वाला था तो इधर 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? अभी 90 डिग्री का कोण है, तो आपको याद है कि 90 डिग्री के कोण जब होता है कि भुजा की लंबाई 4 लिखे हैं, 90 डिग्री का कोण होता है तो क्या होता है? त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है, याद करिए 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। लंब हो गया या आधार हो गया, तो यही ना नियम है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो यहाँ 90 डिग्री के सामने कौन है? 5 है, तब 5 के स्क्वायर होगा बराबर, अब मान लो कि इसको लंब ही मान लो तो 4 के स्क्वायर, अब प्लस इसको b मान लो यानी आधार मान लो, ठीक है, b²। 25 में से 16 गया 9 बराबर b², 3 आ गया b का मान।
ये b का मान 3 हो गया, यानी ये वाला इतना आ गया 3, तो इधर भी तो 3 है ना हुआ, तो पूरा विकर्ण हुआ 6, दूसरा विकर्ण हुआ 6, अब पहला विकर्ण आपको पता था, ये 4 4 कितना 8। पूछता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो एगो क्या आधा करके दूसरा में गुना कर देते हैं, 3 8 24 हो जाएगा। काहे कि फॉर्मूला है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, दूसरे काटे 3 बार में 3 8 24 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर। क्लियर। अगला सवाल देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2:3 के अनुपात में है, यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है तो चतुर्भुज का भुजा ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, इसमें सटा दीजिए x, क्योंकि अनुपात में है ना, तो x सटाने से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फॉर्मूला 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण हुआ, ये हुआ क्षेत्रफल, जबकि क्षेत्रफल दिया 1200, दोनों तरफ क्षेत्रफल हो गया, इसीलिए आपस में बराबर हो गया। अब देख लो 2 से 2 कट गया, अब 3 से 1200 को काट देंगे तो 400 बार में x गुना x होता है x स्क्वायर बराबर कितना 400, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा तो x बराबर 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20 हो गया। x का मान 20 हुआ, कहता है चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करें। अब बताइए क्या हुआ जानते हैं, ये ऐसे हुआ, ये कुछ ऐसा हुआ, ये एक समचतुर्भुज था और इस समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण कितना कितना आ गया जानते हैं, x का मान 20 है तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, मतलब एक 40 और एक 60, बड़ा वाला 60 छोटा वाला 40, तो ये 40 हो गया, तब 20 इधर हो जाएगा, अब 20 इधर हो जाएगा, 60 है तो 30 इधर हो जाएगा, 30 इधर हो जाएगा। मुझे ना निकालना है तो यहां से निकाल ना लीजिए। अब बताइए ये 20 30, तो ये कितना, ये कर्ण होता है, तो कर्ण निकालना है, मतलब ये जो भुजा निकालना है, तो रूट अंडर हो जाएगा 20 के स्क्वायर प्लस 30 के स्क्वायर, 400 900 1300, अब 1300 को क्या लिख सकते हो, इसको हम h कर दिए हैं कर्ण आपको समझाने के लिए, 100 गुने 13 तो 10 रूट 13 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 100 गुने 13 लिख सकते हैं, 100 का वर्गमूल 10 और 13 रह जाएगा अंदर, 100 रूट 13 सेंटीमीटर। ठीक, अगला अगला देखो, अगला ध्यान रखना, सवाल आपका ये कहता है एक आयत और एक समचतुर्भुज का परिमाप बराबर है तथा उनका क्षेत्रफल क्रमशः a और b है, तो निम्न में कौन सही है। ऑप्शन कैसे देगा ये समझ लीजिए, ऑप्शन ऐसे देगा, इसमें मान लीजिए एक ऑप्शन दिया जिसमें a छोटा है b से, अगला ऑप्शन दिया a छोटा या बराबर है b से, ऑप्शन सी दे दिया a बड़ा है b से, ऑप्शन डी दे देगा a बड़ा या बराबर है d से। याद रखना दोस्तों, अगर यहां देखो एक आयत और समचतुर्भुज का परिमाप बराबर है, परिमाप क्या है बराबर है, एक आयत होता है आयत और यहां हुआ एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक, आयत और समचतुर्भुज का क्या बोला गया कि परिमाप बराबर है, ठीक है, परिमाप बराबर है तथा उनका क्षेत्रफल a और b है, क्षेत्रफल a और b है, इसका क्षेत्रफल a, इसका क्षेत्रफल क्या है b है। तब सवाल ये कहता है कि जरा बताओ निम्न में से कौन सा सही है, तो याद रखना कि ये सीधा सीधा है, समतल है, छिरियाल है ना, तो छिरियाला का परिमाप ज्यादा, क्षेत्रफल समान रहने पर, लेकिन ये समतल है इसको कहते हैं, इसका क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा परिमाप बराबर रहने पर, तो कहता है परिमाप बराबर है तो a बड़ा होगा b से, तो जहां होगा वहां मार दीजिए, a बड़ा होगा b से। अगला सवाल देखो, चालीस सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर माप वाले समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। 40 और 30 सेंटीमीटर माप वाले समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। अब आप ही बताइए कि 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर माप वाला समचतुर्भुज है और इसका परिमाप कहाँ है। अच्छा, ये 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर विकर्ण के माप वाले होना चाहिए, विकर्ण के माप वाले समचतुर्भुज का परिमाप, ठीक, भुजा तो इसमें सब बराबर रहता है, ये विकर्ण है 30 और 40 वाला, तो आप बताइए एक 30 वाला एक 40 वाला, तो 40 वाला ही हो जाएगा, 30 वाला ही हो जाएगा, तो इधर 15
इधरो 15, ई वाला 40 वाला का 20 हो जाएगा। इसकी भुजा निकालनी है, अगर ये भुजा है तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, तो एक 15 का स्क्वायर और एक हो जाएगा 20 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 और 20 के स्क्वायर 400, 400 200 600, ये 625 हुआ। 625 का वर्गमूल कितना 25, यानी इसकी एक भुजा 25 हो गई। तब परिमाप कहता है एक भुजा 25 है, तब परिमाप निकालना कौन बड़का बात है। परिमाप होता है 4 × a, 25 चौके कितना 100। ठीक, चलो आगे देखते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर और एक कोण का माप 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखना, एक समचतुर्भुज है और इस समचतुर्भुज का परिमाप कितना दिया है, परिमाप 40 सेंटीमीटर। तब परिमाप 40 है, तब प्रत्येक भुजा तो इसका 10-10 होगा। प्रत्येक भुजा क्या होगा 10-10 होगा, क्योंकि इसकी चारों साइड आपस में होती है बराबर। अब देखिए, और कहता है क्या कि एक कोण का माप 60 डिग्री, मान लीजिए यही कोण है 60 डिग्री, ये छोटा वाला, अगर ये कोण 60 डिग्री है तो यहां से ध्यान देना, यहां से ध्यान देना, मतलब इस त्रिभुज का एरिया आप निकाल सकते हो। और फिर शायद पीछे मैंने शायद इसका गलत बता दिया था। अब देखो, इसका एरिया निकाल सकते हो इस त्रिभुज का, कैसे, ये दो साइड पता है, इसके बीच का कोण पता है, तो फॉर्मूला लगा दो 1/2, ये वाला भुजा फिर ये वाला भुजा, ये दोनों भुजा, और बीच का कोण साइन में लिख दो, साइन कितना डिग्री 60 डिग्री। 1/2 ये हो गया आपका 100 गुना साइन थीटा, क्या साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। अब चलो, ये 2 दूना 4 से 100 कटा 25 बार में, ये हो गया आपका 25√3। 25√3 क्या हो गया, इधर वाला का एरिया, एक का एरिया हुआ, ये त्रिभुज का एरिया, मान लो ए बी सी डी, त्रिभुज ए बी सी हुआ, त्रिभुज ए बी सी हुआ। अब अगर पूरे चतुर्भुज का एरिया निकालना हो, चतुर्भुज ए बी सी डी का निकालना हो, तो इसको दुगना कर दो, डबल कर दो 25√3 को, कहा कि जैसा इधर वैसा ही इधर, तो 50√3 हो जाएगा। ये 50 है, 50√3 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाइए। कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस समचतुर्भुज का परिमाप क्या है। एक विकर्ण दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला है 1/2 पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण बराबर हो जाता है उसका क्षेत्रफल। 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, 2 से काट सकते हैं इसको 12 बार में, आगे 12 को बट्टा में भेज देते हैं, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा 216/12। अब चलिए 12 से काटते हैं इसको, 12 एक कम 12, शेष बचा 9, बरियठ 96। दूसरा विकर्ण हमारा हो गया 18। दोस्तों दूसरा विकर्ण 18 है, कहता है उसका परिमाप। कैसे निकालोगे परिमाप, तो ध्यान दो, ये अगर समचतुर्भुज है तो इसमें तो एक विकर्ण 24 दिया है और दूसरा 18 निकला है, छोटका 18 हुआ, छोटका 18, यानी ये और ये विकर्ण, एक 18 और एक 24, 18 वाला इधर 12 होगा, 24 वाला 12 हो जाएगा, 18 वाला इधर 9 हो जाएगा। 90 डिग्री कोण होता ही है, तो 12 9 है, ये वाला भुजा निकाल लीजिए। कैसे, रूट अंडर कर लीजिए 9 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, 144 81 होता है 225, और 225 क्या गया 15, एक भुजा 15, प्रत्येक भुजा 15, प्रत्येक भुजा 15, परिमाप बोला है तो 15 चौके कितना 60, चारों भुजा बराबर होता है, 15 चौके 60, इसका परिमाप हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि बड़ा आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।